जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। स्टैटिक जी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको इस वीडियो से एक नए क्वेश्चंस पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चेन्नई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है, यानी संगीत के रूप में गाया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पंडित रविशंकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पाकिस्तान के अधिकार वाली कश्मीर पीओके शहर की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा मुजफ्फराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। तो आपका राइट आंसर होगा बाबा आमटे। बाबा आमटे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? तो आपका राइट आंसर होगा बौद्ध मठ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वोल्टा। अगला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो यूपीएसआई में पूछे जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक जी के कुछ भी पूछ सकता है आपसे। राजा रवि वर्मा थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है चित्रकार। राजा रवि वर्मा जो थे वो चित्रकार थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा मैगेलन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। संसार की जल यात्रा करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो मैगेलन था। अगला प्रश्न आपका है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आपका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंगेर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसीओ मार्क किससे संबंधित है, या हम कह सकते हैं इको मार्क किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरण से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ये स्टैटिक जी के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है मोर। अगला प्रश्न आपका है, इके
इकेबाना क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा जापानी पुष्प सज्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नारी है जो भारत की पहली राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो आपका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? एशिया किसने पूछा पहली महिला कौन तैराक है? तो आपका राइट आंसर होगा आरती शाह। आरती शाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? पंचांग किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा है आपसे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शक सम्मत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर होगा सिलवासा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है मिजोरम की राजधानी है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है आइजोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है उत्तराखंड राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देहरादून। अगला प्रश्न आपका है झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? एक प्रश्न हमेशा राजधानियों से पूछता है तो इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चंस ले लिया हूँ। तो आपका राइट आंसर रहेगा रांची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुलाबी नगर किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। अगला प्रश्न मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर जो है न्यूज़पेपर में बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी मणिपुर की जो राजधानी है वो आपकी है इम्फाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काठमांडू। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शक वर्ष या संवत का अंतिम माह है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा फाल्गुन। ऑप्शन ए द राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे एक बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीणा। अगला प्रश्न संतूर वाद्य से कौन संबंधित है? संतूर वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसमें से आपको एक ना क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा पंडित रवि कुमार शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सरोद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खान संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान जो संबंधित हैं वो शहनाई से हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने जितने 5, 6, 7, 8 कराए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको एक ना एक पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है गुद्दई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तबला। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1953। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है आपका। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। आधे अधूरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्र बरदाई। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कालिदास। अगला प्रश्न है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा, तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से बाल दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है? बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, तो आपका राइट आंसर होगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये पेट जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका है 8 मार्च मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है आपका। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसमें से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछता है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वहीं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस भी कह सकते हैं हम। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन अगला प्रश्न 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। जितने भी मैंने कराए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आप लोगों को एक पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत में, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, किसके जन्म? ध्यानचंद के जन्मदिन के जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, वो भी 29 अगस्त को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, राधा कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी SSSC पेट अभी हाल ही में जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। 14 सितंबर हिंदी दिवस। अगला प्रश्न 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 19 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। 14 नवंबर बाल दिवस। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस।
4 दिसंबर नौसेना दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कई बार पूछा जा चुका है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न 23 दिसंबर किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जन्म दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।